और इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। दिल्ली से मिल रही है बड़ी जानकारी। इस वक्त केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल हैं और इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस बैठक में राजस्थान के सीएम हैं भजनलाल शर्मा। इसके अलावा किसाऊ बांध परियोजना समेत कई जल योजनाओं पर मंथन इस मीटिंग में होने जा रहा है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल वो इस पूरी मीटिंग को लीड कर रहे हैं। सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली ऑलरेडी पहुंचे हुए थे क्योंकि इस अहम मीटिंग का उनको हिस्सा बनना था। इसके अलावा आपको ये बता दें कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचे हुए हैं। हरियाणा से कई सारे अधिकारी और राजस्थान से भी कई सारे अधिकारी जो है इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जल योजनाओं का यहाँ पर डिस्कशन होगा, जल योजनाओं पर डिस्कशन होगा। किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ डैम प्रोजेक्ट जो कि जल विद्युत और जल भंडारण योजना है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी डिस्कशन होने वाला है, मंथन होने वाला है। हरियाणा और राजस्थान इसके प्रमुख लाभार्थी हैं। ये जो बहुउद्देशीय जल विद्युत और जल भंडारण योजना है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर ये बन रही है। हरियाणा और राजस्थान को सबसे ज्यादा लाभ इससे मिलेगा और इस परियोजना से पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी और बिजली मिलेगी। इसीलिए किसाऊ डैम प्रोजेक्ट पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। बैठक शुरू हो चुकी है। आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। किसाऊ बांध परियोजना पर यहाँ चर्चा होगी। कई सारी जल योजनाओं पर यहां पर डिस्कशन होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत हो गई है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं और सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं और उनकी ही अध्यक्षता में ये मीटिंग की जा रही है। तो आपको बता दें परियोजना जिस पर डिस्कशन होगा, किसाऊ बांध परियोजना, इसमें हरियाणा और राजस्थान की क्या कुछ भूमिका है, क्या कुछ लाभ है। हरियाणा और राजस्थान को इस बांध से पीने और सिंचाई के लिए नियमित रूप से पानी मिलेगा। विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में यमुना नदी में जल स्तर को बनाए रखने में किसाऊ डैम प्रोजेक्ट हेल्प करेगा। इसके अलावा इस परियोजना के निर्माण विशेषकर बिजली घटक का खर्च हिमाचल प्रदेश पर ना पड़े और इसके लिए हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों ने बिजली घटक के खर्च उठाने पर सहमति जताई है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनपुट हेड दीपक शर्मा, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, उनकी मौजूदगी में सीआर पाटिल की अध्यक्षता में मीटिंग शुरू हो गई है। क्या एजेंडा है ओवरऑल? जी बिल्कुल, अगर बात करें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर इस वक्त अहम बैठक है हरियाणा और राजस्थान को लेकर के। खासकर अगर बात की जाए तो दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है सीआर पाटिल के आवास पर बैठक चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। जहाँ तक इस बैठक की बात की जाए तो हरियाणा और राजस्थान की जो सीमा, खासकर अगर बात करें भिवानी, हिसार, सिरसा से सटी हुई है, ये इलाका ऐसा है राजस्थान का जहाँ कहीं ना कहीं पानी की एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि इस तरह की समस्याएं कभी दक्षिण हरियाणा में हुआ करती थी लेकिन उसका निवारण हुआ है। लेकिन अब दक्षिण हरियाणा से होते हुए ये पानी राजस्थान को मिल सके। जो राजस्थान में जो उस इलाके में, खासकर हनुमानगढ़ इस इलाके में आसपास में जो एक पानी की बड़ी समस्या थी, इसका समाधान कैसे हो, इसको लेकर के राजस्थान की सरकार भी लंबे समय से प्रयासरत थी और हरियाणा के साथ हरियाणा ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से ये पानी राजस्थान को मिल सकता है। तो उसको लेकर के ये बैठक आज बुलाई गई है। चाहे वो किसाऊ डैम के माध्यम से पानी यहाँ तक पहुँचना हो, चाहे यमुना का जल का सही बंटवारे की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये बैठक जो अगर बात की जाए तो बुलाई गई है। इससे पहले भी अगर बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक हुई है। उसमें बाकायदा एक डीपीआर भी तैयार की गई थी कि किस तरीके से एक मैप के माध्यम से, किस तरीके से पाइपलाइन के माध्यम से ये पानी जो है कि हरियाणा को भी पर्याप्त पानी मिल सके, चाहे वो किसाऊ डैम के माध्यम से पहुंचने वाला पानी हो, यमुना के माध्यम से जो पानी आ रहा था हरियाणा तक, उस पानी को आगे पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचे। खासकर हरियाणा का भिवानी, हिसार, सिरसा को पानी मिले और उसके बाद राजस्थान को भी पर्याप्त पानी जो है जरूरत के हिसाब से मिल सके। तो इसको लेकर के डीपीआर भी तैयार की गई थी दोनों ही राज्यों की तरफ से। उसके ऊपर बाकायदा विचार विमर्श भी किया गया था और उसके बाद एक बार फिर आज ये बैठक बुलाई गई। आज इस बैठक में चर्चा यही है कि हरियाणा का भिवानी, हिसार, सिरसा का जो क्षेत्र है जो राजस्थान से सटा हुआ है, वहाँ से राजस्थान को कैसे
पानी मिल सके, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके और दक्षिण हरियाणा का ये क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ जैसा यहाँ पर भी पानी की पर्याप्त जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके, उसको लेकर के ये जो बैठक है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल के साथ इस वक्त चल रही है दिल्ली में। अगर बात करें तो हरियाणा और राजस्थान दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके साथ साथ हरियाणा सरकार के जो अधिकारी हैं, खासकर सिंचाई विभाग से जुड़े, जल विभाग से जुड़े, राजस्थान के जो अधिकारी हैं, इसके साथ साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के आवास पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। जी, तो यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में जो मीटिंग चल रही है दीपक जी, क्या इसमें सिर्फ किसाऊ डैम प्रोजेक्ट पर ही चर्चा होगी? इसके अलावा या ये कहा जा सकता है कि कोई और वाटर स्कीम, कोई और जल योजना, सिंचाई योजना को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है? कोई टाइमलाइन तय हो सकती है? कोई पुरानी गतिरोध को जो है यहाँ पर सोल्यूशन मिल सकता है? ऐसा कुछ आज पॉसिबल है क्या? जी बिल्कुल, पुराने जो गतिरोध हैं उनको सही किया जा सके, सही समय पर सही पर्याप्त पानी राजस्थान को भी मिल सके, हरियाणा का भी हक का जो हरियाणा के जो लोग हैं उनको भी पूरा पर्याप्त पानी रहे, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के ये प्रयास एक लंबे समय से हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और उसकी तरफ साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से चल रहा है। तो इसको लेकर के टाइमलाइन भी तय होगी कि कैसे जो पानी है वो पाइपलाइन के माध्यम से खासकर भिवानी इलाका, हिसार इलाका, राजस्थान इलाका, इन क्षेत्रों को पर्याप्त रहे और उसके बाद जो इन क्षेत्र से जुड़ा जो राजस्थान के इलाके हैं, राजस्थान की जो बेल्ट है वहां पर भी पानी पहुंच सके, उन इलाकों को भी पानी मिल सके। एक बड़ी चुनौती थी, उसको लेकर के बाकायदा किस तरीके से बड़ी पाइपलाइन रहेगी, कैसे ये पानी पहुंचेगा, कहां कहां पर ये चुनौती रहेगी। इसमें हांसी, चरखी दादरी जैसे इलाके भी आते हैं, इनको भी कई जो पानी की एक समस्या थी उसका समाधान भी हो सके, चाहे वो किसाऊ डैम का जो हक है वो उसके माध्यम से पानी पर्याप्त हरियाणा को मिले, चाहे वो यमुना का जो पानी आ रहा है वो किस तरीके से आगे अन्य क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है, आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है कि दक्षिण हरियाणा को भी पानी मिल सके और उसके बाद राजस्थान तक ये पानी पहुंच सके। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर जो गतिरोध है, जो चुनौतियां हैं, उसका समाधान और समाधान के साथ साथ समयबद्ध तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर हरियाणा सरकार भी, राजस्थान सरकार भी प्रयास कर रही है। लेकिन इसका मध्यस्थता का जो रास्ता है वो केंद्र सरकार की तरफ से था और उसी को लेकर के अगर बात की जाए तो जो ये बैठक है ये बुलाई गई थी। इस वक्त दिल्ली में ये बैठक चल रही है और अगर बात करें तो तकरीबन अभी 1 घंटे तक, 1 से सवा घंटा ये बैठक चल सकती है और उम्मीद ये है कि आज भी, क्योंकि पिछली एक DPR बनाने की बात की गई थी और उसकी फीडबैक रिपोर्ट पर आज ये बैठक बुलाई गई है। जी, तो क्या ये कहना सही होगा दीपक जी कि आज कोई ऐलान हो सकता है, कोई सहमति पर्टिकुलरली बन सकती है, या फिर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं कोई MOU साइन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है? या इसके अलावा जो जानना चाहेंगी दर्शक, क्या ऐसा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद कोई द्विपक्षीय बैठक यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री की होगी? देखिए, जहाँ तक अगर बात की जाए तो आज समाधान की ओर बढ़ेंगी दोनों ही। अगर बात करें राज्य सरकार, दोनों ही राज्यों का समाधान हो पानी को लेकर के, इस ओर आगे बढ़ेगी सरकार और इसको लेकर के आज ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि इस पर जल्द समाधान हो रहा है। राजस्थान की सरकार भी अब सहमत नजर आ रही है जिन फैसलों को लेकर के चर्चा की जा रही थी। हरियाणा की सरकार भी समाधान को लेकर के अगर बात की जाए तो सहमत होती नजर आ रही है। जो रास्ते थे वो अख्तियार किए गए हैं, किस तरीके से पानी जो है वो दक्षिण हरियाणा, खासकर हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और इसके अलावा अगर बात की जाए भिवानी, राजस्थान को मिलेगा और उसके बाद आगे हरियाणा को मिलेगा और उसके बाद राजस्थान को भी पानी रहेगा। तो इसको लेके बाकायदा DPR जो है तैयार की जाती है विभाग की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से, जल शक्ति विभाग की तरफ से जो है, इसको हरियाणा और राजस्थान दोनों की तरफ से वो बाकायदा तैयार हो चुकी थी और उसी पर ही एक आज विचार है और उसके बाद क्या रुख रहता है, किस तरीके से ये तैयारी होगी आने वाले समय में। क्योंकि पॉजिटिव वे में दोनों ही सरकारें हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, और रास्ते में एक मीडिएशन यानी दोनों को बैठकर समाधान की तरफ जो है वो केंद्र सरकार यानी जल शक्ति मंत्रालय, और उसी को लेकर के बैठ के अब से पहले भी हुई और आज एक बार फिर इसकी जो बैठक है अगली आज हो रही है। अधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार करके आए हैं, किस तरीके से DPR बनाई गई है, अगर बात करें रिपोर्ट तैयार की गई है, उसको लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज चर्चा की जा रही है और कुछ देर के बाद तमाम जो स्थिति है वो स्पष्ट की जाएगी कि कितनी पॉजिटिव रही अब तक की जो पूरी प्लानिंग रही, किस तरीके से पानी खासकर पहले हरियाणा के दक्षिणी हरियाणा को मिलेगा और उसके बाद उससे वो पानी आगे बढ़ करके राजस्थान की तरफ जाएगा कि राजस्थान को भी पानी की पर्याप्त पानी मिल सके, हरियाणा में भी पानी की कोई समस्या ना रहा है इन क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो चरखी दादरी का, हांसी का, भिवानी का, हिसार का, सिरसा का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी पर्याप्त पानी मिल सके।
ऐसी तमाम मुद्दों को लेकर के ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, ओवरऑल ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ रिव्यू और समीक्षा पर नहीं, हो सकता है कि कोई सहमति बने और कोई बड़ा फैसला यहाँ पर जो है जनता के पक्ष में, हरियाणा और राजस्थान दोनों के ही पक्ष में आए। ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा इस बार 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलने के बाद रक्षाबंधन के पावन दिन